यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चर्या सरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का मंगल प्रवास सादतगंज जैन समाज को मिल रहा है। उनकी पावन सन्निधि में यहाँ विविध प्रभावनामयी आयोजनों की एक श्रृंखला निरंतर रूप से चल रही है। परम पूज्य मुनिराज जहाँ विराजमान होते हैं वहीं धर्म की अविरल गंगा वह प्रवाहित करते हैं और अपने जहाँ त्याग साधना के माध्यम से अपने आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हुए आत्म साधना करते हुए वहीं हम श्रावक और श्रावकाओं को वे अपने आध्यात्मिक सूत्रों द्वारा एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिसमें इस भागम भाग के इस आधुनिक परिवेश में जहाँ हमारी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ी नज़र आ रही है, ऐसे उस परिवेश में परम पूज्य मुनि श्री अपनी आगमोक्त वाणी के द्वारा हम सभी श्रावक श्रावकाओं का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हम अपना जीवन समुन्नत बना सकें। अनेक प्रभावनामयी श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन जो शाम को 6 बजे से सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम चला करता है, आज उसी वेला में हम पुनः परम पूज्य मुनिद्वय के पास पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम निवेदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी जितनी भी समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका सम्यक समाधान करेंगे, उसको विधिवत रूप से परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी संयोजित करेंगे। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन, हे गुरुदेव आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेभ्यो। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुराय
चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री शिवप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का दिग्दर्शन करने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बानपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती निशा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी मुनिराज से बहुत राग हो जाए तो वह राग किस बंध का कारण बनेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये सत्य है कि राग कोई भी क्यों न हो, पर वह राग बंध का और संसार का ही कारण बनता है। चाहे वह प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, संसार के किसी व्यक्ति के प्रति सांसारिक मोह के निमित्त से जो राग होता है वह अप्रशस्त राग कहा जाता है और वही सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है उसे प्रशस्त राग कहा जाता है। और प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, राग तो राग है और राग नियम से बंध संसार का ही कारण बनता है। पर कथनचित जो ये प्रशस्त राग है यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति या किसी मुनि महाराज आदि के प्रति जो विशेष अनुराग प्रशस्त राग के रूप में प्रस्थापित होता है, वह किसी अपेक्षा से संसार से मुक्त करने के लिए भी निमित्त बन सकता है, क्योंकि वह प्रशस्त राग है। पंच परमेष्ठी में से किसी परमेष्ठी के प्रति राग है, इसलिए वह कथनचित बंध का कारण होने पर भी कथनचित निर्बंध होने के लिए भी निमित्त बन सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इस राग को प्राप्त ही करना होगा तो ही निर्बंध होगा। अगर किन्हीं कारणों से पूर्व कर्म के नियोग से उस गुरु से उस मुनि महाराज से किसी श्रावक का विशेष लगाव विशेष अनुराग प्रस्तावित हो रहा है, ये पिछले कर्म के उदय से ही समझना और अगले समय में भी मतलब अगली पर्याय में कहीं न कहीं पुनः अगर वे विशेष गुरु स्थान को या साधु अवस्था को प्राप्त करते हैं तो पुनः उनकी अगली नियोग के निमित्त से यानी कर्मों का बंध ऐसा प्रस्थापित होगा कि अगली पर्याय में अगर वे गुरु बनते हैं तो राग के कारण वो शिष्य बनेंगे। अगर वो कहीं न कहीं और स्थान पे पहुँचे हैं तो उनके ही अनुयायी के रूप में या कहीं न कहीं आगे पीछे ही उनका जन्म होते हुए जहाँ साधु जहाँ मुनि जिनके प्रति राग है वह मुनि जहाँ जन्म लेंगे, जिस पर्याय जिस अवस्था को प्राप्त करेंगे उसी अवस्था को प्राप्त करने की पूर्ण रूप से संभावना है। जितने भी हमें ये आगम में उद्धरण मिलते हैं, चाहे रावण और सीता के विषय में अगर हम पढ़ें तो जो सीता के लिए राम रावण दोनों ने युद्ध किया था, वह रावण आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे और उसके गणधर के रूप में वह सीता
वहाँ पर उस पर्याय को प्राप्त करेगी, तो ऐसा ही कर्मों का नियोग अगली पर्याय में वह कुछ ना कुछ संबंधों को लेकर बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ये प्रशस्त राग है, तो प्रशस्त क्षेत्र मतलब धार्मिक क्षेत्रों में ही कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होते हुए ये बंध का निमित्त उदय में आएगा। ये संसार का कारण होने पर भी गुरु शिष्य परंपरा में अगर ये प्राप्त होता है तो कथनचित वह निर्बंध बनाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए भी निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। विनय कुमार जैन, सभापति श्री जैन धर्म प्रबोधिनी सभा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रभ सागर महाराज को नमोस्तु। विदेश क्षेत्र में जाने वाले, पहुंचने वाले, दर्शन करने वाले 3 आचार्यों का नाम हमने सन 71 से 53 साल की उम्र में केवल गुरुओं के प्रवचनों के द्वारा सुना। उसमें सर्वप्रथम कुंदकुंदा आचार्य कुंदकाचार्य का नाम आता है। 2 का सुना लेकिन कन्फर्म नहीं, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूतपाद स्वामी। तो गुरु के चरणों में नमन बंदन, मेरा शंका समाधान करने की कृपा करें। आचार्य भगवान कुंद स्वामी, आचार्य भगवान उमा स्वामी और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, इन तीनों आचार्य भगवंतों के निमित्त से जो आगम ग्रंथों में किंवदंती मिलती है, मतलब कथानक मिलता है, ऐसा कोई ठोस प्रमाण सैद्धांतिक अपेक्षा से प्राप्त नहीं होता। पर चूँकि ये श्रुत परंपरा कानों से, गुरु से प्राप्त श्रुत से ही होती है, मतलब सुनते हुए गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, ऐसे प्राप्त होने वाली इस गुरु परंपरा के रूप में जो ये किंवदंती है, इन किंवदंती के निमित्त से तीनों का भी विदेश गमन स्वीकार करने में किसी भी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। जैसे कुंद स्वामी का तो ये प्रमाणित हमें व्याख्यान मिलता ही मिलता है कि कुंद भगवान देवों के द्वारा वहाँ पर ले पहुँचाए गए थे और उसी के निमित्त से उन्हें ऐलाचार भी पद मिला हुआ है। ये भी किंवदंती हम पढ़ चुके हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवान तत्वार्थ सूत्रकर्ता के निमित्त से भी गिद्ध पिच्छाचार जो उपाधि मिलती है, वह विदेह गमन करने के लिए ही जा रहे थे और उतने में ही उनकी मयूर पंख की पिच्छी गिर गई और जंगल में दूसरी उपलब्ध ना होने के कारण से गिद्धों के पंखों को एकत्रित करते हुए उन्होंने पिच्छी बनाई, इसलिए उनका गिद्ध पिच्छाचार नाम पड़ा। ये भी इस किंवदंती में उमा स्वामी भगवान के निमित्त से आता है और पूज्यपाद स्वामी के भी निमित्त से ये कथानक किंवदंती के रूप में प्राप्त होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा लेप सिद्ध किया था, क्योंकि वे आयुर्वेद के बहुत अच्छे निष्णात ज्ञाता थे और उसके माध्यम से उन्होंने एक लेप सिद्ध किया था। उस लेप को अपने पैरों में लगाते हुए उन्होंने विदेह गमन किया था। विदेह में जाकर समोषण में उन्होंने प्रश्न पूछे थे। ऐसा गुरुवावली या श्रुत परंपरा से प्राप्त होने वाला विषय है, इसलिए गुरु से प्राप्त होने वाली इन किंवदंतियों को हमें सत्य मानते हुए स्वीकार करना होगा। तीनों का कथानक अलग अलग है। किसी को देव ले गए थे, किसी ने देव सिद्ध किए थे, तो किसी ने लेप सिद्ध किया था, आदि अनेक प्रकार से कथाएं मिलती है। पर तीनों वहाँ विदेह क्षेत्र के समोषण में सिमेंद्र स्वामी के पास पहुँचे थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। आशिका जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र का हमारे जीवन में महत्व क्या है? जैन धर्म में नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है और मात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जैसे इसे महामंत्र कहा जाता है, मंत्राधिराज कहा जाता है, यानी सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है, वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अन्य मंत्रों में फिर भी हमें कहीं आदिनाथाय नमः, कहीं ऋषभ देवाय नमः आदि एक एक तीर्थंकर के नाम प्राप्त होते, पर ये पांचों परमेश्वरी से युक्त जो महामंत्र नमोकार मंत्र है, जहाँ किसी भी तीर्थंकर, किसी आचार्य, किसी गुरु का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है, पर फिर भी
पांचों परमेष्ठी जो होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इन सबको वहाँ पर नमस्कार करने का प्रयास किया गया है। और जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को प्रतिदिन स्मरण करता है, याद करता है नमोकार मंत्र के माध्यम से, वह नियम से अपने पापों का प्रक्षालन करता है, यानी पापों को धोने का प्रयास करता है। जितने भी पाप घर में, गृहस्थी में, पढ़ाई लिखाई में, जीवन में, जिंदगी में होते हैं, उन सभी पापों को धोने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सभी पापों से बचने के लिए, सभी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्र है तो उसका नाम मात्र नमोकार मंत्र ही है। जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे किसी को भूत प्रेत लगे हैं, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई किसी कारण से कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है, जीवन में दुखी है, इन सब के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई उत्तर है तो नमोकार मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आवश्यकता व्यक्ति को उस मंत्र के प्रति, पांचों परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा यानी विश्वास, ट्रस्ट होने की आवश्यकता है। जितना विश्वास आपका पंच परमेष्ठी के प्रति होगा, जितने श्रद्धा से, जितने ट्रस्टवर्ती भावों से आप उनका स्मरण करेंगे, पांचों परमेष्ठी को नमोकार मंत्र से याद करेंगे, उतना ही जीवन का कार्य आपके लिए विशेषताओं को देने वाला हो सकता है। इसलिए सुबह उठते ही, रात सोने से पहले और कोई कार्य करने से पहले अगर नमोकार मंत्र आपने पढ़ा है, नमोकार मंत्र पढ़ के कार्य किया है, तो नियम से उस कार्य में, आपके दिन में, आपकी रात्रि में, पूरे जीवन में ही बहुत सारा बदलाव होने की संभावना है। इसलिए नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महात्म्य है। एक श्वान यानी कुत्ते ने मात्र मरते समय में नमोकार मंत्र सुना था, जिसका फल उसको अगली पर्याय में स्वर्गों में प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारे पास है। हम तो इंसान हैं, मनुष्य है, और प्रतिदिन अगर नमोकार 9 बार, 108 बार, जितनी शक्ति उतनी बार पढ़ेंगे, उतना विशेष फल हमें पुण्य के रूप में अगली पर्याय में भी और वर्तमान में भी मिलने की संभावना है। यही नमोकार मंत्र का महात्मा जीवन में आपके लिए सम्यक समाधान से। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा जैन अगले समीचीन विकल्प करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमारा सोने का समय रहता है, जब हमको नींद नहीं आती, और जब आप प्रवचन देते हैं या हम माला फेरते हैं, उस समय में नींद बहुत आती है, तो इसका समीचीन समाधान करें महाराज जी। और इस जो कर्म को काटने के लिए क्या उपाय है? नमोस्तु। माँ, निद्रा ये एक प्रमाद है, और प्रमाद पूर्ण रूप से हिंसा के लिए निमित्त बनता है, या ऐसा कह दो, प्रमाद से जो भी प्रवृत्ति होगी वह नियम से हिंसा में ही परिणत होगी। इसलिए निद्रा रूपी प्रमाद को जीतने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास करना होगा। ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है। जब दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है तो व्यक्ति को निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 आदि कर्मों के उत्तर प्रकृति के रूप में फल प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो उसके लिए कारण कहे हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के लिए, उससे सबसे पहले बचने का प्रयास करना होगा। जैसे समय पर निद्रा न आना, नींद न आना, और सामायिक करते समय, जिनवाणी सुनते समय, स्वाध्याय करते समय, ज्ञानार्जन करते समय जो नींद आ रही है, ये पूर्ण रूपी दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ही होने वाला कार्य है। इसलिए जो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म के उदय के लिए निमित्त बनने वाले साधन हैं, तत्प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, साधन, उपघात आदि आदि, इन सब से बचने का प्रयास करना होगा। जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाले ज्ञानी पुरुष है, कहीं न कहीं उनमें हमने कमियां खोजी होगी, भले आज नहीं, कल नहीं, पिछली पर्यायों में, जिसके कारण से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी युगपद बन रहा है। जैसे दर्शनावरणी के लिए भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग भगवान के, गुरु के दर्शन करते समय इस कदर खड़े होते हैं कि पीछे कोई दर्शन कर रहा है, इसका विवेक ही वह भूल जाते। तो
ऐसे दर्शनावरणी हो, ज्ञानावरणी के लिए जो निमित्त है उसके कारण से ही ये कार्य होता है। जिनवाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पर पुनः पुनः नींद आना, ये पूर्ण रूप से तीव्र दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी दोनों कर्म के उदय से होते। इसलिए दर्शनावरणी कर्म को जो कारण बन रहे हैं, दूसरों को दर्शन से रोकना, दूसरों को जिनवाणी सुनने से रोकना, उनके ज्ञान अर्जन में अंतराय डालना, जो ज्ञान अर्जन के साधन हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाले, उनको किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर फेंक देना। जो दर्शन करने जा रहा है गुरु के, प्रभु के, उनके लिए करना, क्या मतलब है गुरु के दर्शन करने से, क्या होता है भगवान के दर्शन करने से, ये कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में किया गया कर्म वर्तमान में उदय में आ रहा है। इसलिए उससे बचने के लिए एक तो पहली बात, समय पर निद्रा लेने का मतलब सोने का प्रयास करें, और प्रयास किया जाए तो अवश्य ही ऐसा होगा। और बहुत अच्छी बात है, जब हमें स्वाध्याय सुनते सुनते नींद आ रही है तो सोने से पहले स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाए, और जैसे नींद आ जाए वहाँ स्वाध्याय बंद करके कायोत्सर्ग करके विश्राम किया जाए, बहुत अच्छी बात है। नमोकार माला फेरते हुए सोने का प्रयास किया जाए, क्योंकि दिन भर की जो दिमाग में चलने वाली व्यस्तता है उसके कारण कई बार रात्रि में नींद नहीं आती है। तो उस समय पर अगर पर्याप्त नींद हो गई है तो पुनः दिन में नींद आने की सवाल नहीं उठता है, और फिर भी आ गई तो पुनः पुरुषार्थ करते हुए पानी मार लेना या स्थान बदल के पुनः बैठ जाना आदि अनेक प्रकार से अपनी निद्रा, अपने प्रमाद को दूर करने का बुद्धिपूर्वक प्रयास स्वयं से ही करना होगा। और दूसरे के लिए जो दूसरे के सम्यक ज्ञान में, दूसरे के दर्शन में हमने अंतराय डाला है, उसके लिए कभी गुरु से पहुंचकर प्रायश्चित भी लेते हुए उससे बचने का प्रयास किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय जैन काला अगले समय चिन्ह कल्प। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। एक लगभग 15-20 साल पहले एक माताजी आई थी, उन्होंने ये कहा था कि जीवन में कि अपने ऊपर संकट या कोई भी बात हो तो सिर्फ एक मुनि या आरिका को अपना गुरु, अपना वो मान के चलना, बाकी जितने साधु परमेष्ठी यहाँ हैं या आरिका माताएं, सबकी खूब वंदना करना, सेवा करना। लेकिन कोई आपको ऊपर कोई मंत्र लेना हो, कोई जानकारी कोई उनसे वो करना हो, तो वो एक साधु या एक आरिका माता को बना के चलना, क्या ये उचित है, या इस पर जरा हमको समाधान देने की कृपा करें। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये जो पंक्ति लिखी है ये परम सत्य है। इसको हमें बहुत विवेक पूर्वक, और जो हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत है अनेकांत, उस अनेकांत की अपेक्षा से ही समझना हो। क्योंकि जैसे हम नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं, नमो लोहे सव्वसाहुणम को जानते हैं, मानते हैं, तो नमो लोहे सव्वसाहुणम तो हमें यही कहता है कि हमारे लिए सभी साधु गुरु की सच्चे गुरु की ही श्रेणी में आने वाले हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो, हमारा वंदन हो। पर ये कितना भी सत्य क्यों ना हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये दूसरा पक्ष भी अवश्य समझने की वर्तमान में आवश्यकता है। और वर्तमान में क्या, सभी कालों में ये त्रैकालिक सिद्ध है कि जैसे वर्तमान में फैमिली डॉक्टर की व्यवस्था है, ऐसा कोई ना कोई एक गुरु हमारे लिए अवश्य ही होना चाहिए, जिसके पास पहुंचकर हम अपनी दिल की पूरी बातें खोल कर रख सकते। क्योंकि सभी साधु की विनय करना, सभी साधु की सेवा करना, उनके आहार विहार निहार में हम संलग्न हो, ये तो नमो लोहे सव्वसाहुण हमें सिखा ही रहा है। पर इसके अलावा अगर हमें किसी से प्रायश्चित लेना है, अपने जीवन के कुछ निर्णय को प्राप्त करना है, जीवन में कुछ विशेष अवस्था या विशेष संकट में फंसने पर मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो हर बात हर किसी से तो कही नहीं जा सकती। क्योंकि जिससे लगाव होता है, अगर कर्म और करणानियों की अपेक्षा से समझे तो जिसका पिछले जन्म से हमारा कुछ ना कुछ संबंध है, उस साधु, उस मुनि, उस गुरु से नियम से ऐसी
लगाव अपने आप हो जाता है, खोजने की आवश्यकता नहीं होती। कई लोग खोजते खोजते नहीं प्राप्त कर पाते और कई बार सहजता से ऐसे गुरु हमें मिल जाते। तो ये सत्य है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में एक ऐसे गुरु की खोज अवश्य ही करनी चाहिए। पर ध्यान रखें, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ही गुरु श्रेष्ठ है, दूसरे कनिष्ठ है, उनकी अविनय हो, उनको धुतकार दे, उनकी विनय ना करे। ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आगम की जो अनेकांतात्मक दृष्टि है उसे समझना होगा कि हमारे लिए साधु जो भी है वो कैसे क्यों ना हो, वो हमारे लिए आहार विहार निहार करके हुए सेवा व्यवस्था करने योग्य है। ये बात स्वीकार करने के बावजूद फिर भी हमारे लिए कोई एक इष्ट हो सकता है। जैसे भगवान के लिए भी कहा है कि भगवान भी, देवता भी हमारे लिए इष्ट हो सकती है। 24 तीर्थंकर होने पर भी ऐसा हो सकता है, किसी को आदिनाथ, किसी को चंद्र प्रभु, किसी को पारसनाथ, किसी को महावीर, किसी को कुछ अपने विशेष लगाव के स्थान मंदिर वेदी आदि लगते, पर ये मात्र उतना ही सीमित रहे। पर जैसे आचार्यों ने सम्यक दर्शन के चल मल और अगाढ़ रूपी दोष कहे हैं, तो वह दोष रूपी परिणत ना हो, ये ध्यान रखते हुए ही उन गुरुओं को, उन साधुओं को हमें गुरु मानने की आवश्यकता है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज यही होता हुआ देखने में आ रहा है कि हमारे गुरु है तो वही गुरु है, दूसरे गुरु आते हैं तो नगर से, घर से, दुकान से व्यक्ति बाहर भी नहीं ढूंढने के लिए आता है। ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। जो आगम की व्यवस्था है, सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में नमो लोहे सवसावणम जितने साधु है वो हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आहार विहार निहार कराने योग्य है। ये समझने के उपरांत कुछ एक विशेष लगाव का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, जिनके समीप पहुंचकर हम अपने जीवन के दोषों की आलोचना करें, जिनसे हम प्रायश्चित ग्रहण करें, जिनके समीप पहुंचकर हम अपने दिल की बातों को कहीं ना कहीं शेयर करें। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम गुरु से ही कह सकते हैं, घर परिवार या मित्र परिवार से कभी नहीं कह सकते। तो ऐसा कोई ना कोई एक श्रद्धा का स्थान जो हमारे लिए इष्ट हो वह होना चाहिए। पर इसका मतलब मैं पुनः कह दूं, किसी दूसरे से द्वेष ना हो तो ही वह राग का स्थान, अनुराग का स्थान उचित है। अन्यथा एक के राग के चक्कर में अगर दूसरों से द्वेष हो रहा है, किसी पर भी कटाक्ष हो रहा है, किसी से दूर होने की भावना वहाँ उत्पन्न हो रही है, तो वह आपका एक स्थान से जुड़ना उचित नहीं है। एक स्थान से जुड़ने के बावजूद भी सबको मानना, सबको मानते हुए भी एक अपना विशेष श्रद्धा का स्थान बनाना, यही अनेकांत जैन दर्शन के सिद्धांत की अपेक्षा से गुरु बनाने की व्यवस्था कही है। और यही गुरु बनाने के लिए भी कहा है। जैसे मैंने कहा कि गुरु नहीं बनाया तो जीवन शुरू नहीं है, तो सभी तो गुरु है, सभी हमारे लिए सच्चे गुरु के स्थान पे है। पर उसमें से भी जो दीक्षा, शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रायश्चित आदि देने के लिए हमें इष्ट लगता है, जिनका हमारा पूर्व जन्म से कुछ संबंध बना हुआ होता है, उनके प्रति समर्पण भाव से लगने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर मैं तीसरी बार पुनः कहना चाहता हूँ, किसी एक के समर्पण के चक्कर में अगर दूसरों से द्वेष हो रहा है, दूसरों से तिरस्कार हो रहा है, दूसरों की अवहेलना हो रही है, तो एक को मानना भी उचित नहीं है। एक को मानना ही सबको मानना और सबको मानना ही एक को मानना सिखाता है, तो ही वह हमारा गुरु बनाना उचित है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ।